हेलो बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करते हैं, जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों, आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे कमियां कर रहे हो, इसलिए आज ये डिटेल वाइज वीडियो में बनाने आया हूँ। किस लेवल का पेपर रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आरएसएस इंस्टीट्यूट की टीम कैसा पेपर कंडक्ट कराती है। तो आज पूरी हम लोग इसी पे बात करेंगे, लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, पेपर जो इस तरीके से होता है, फ्रंट पेज होता है, लिखा होता है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। सबसे पहली बार जितने भी हमारे आरएस के बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, या फिर वो काकादेव में है, या फिर वो कानपुर के नियर के हैं, या फिर वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मतलब ऑनलाइन भी ज्वाइन करते हैं, लगभग 50 से 60 हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट ज्वाइन करते हैं। उसमें आपकी रैंक बनती है। इससे फायदा क्या होता है कि आप मान लो किसी भी क्लास में 70 स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको पता है उसमें से आपकी फर्स्ट रैंक आ गई, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, 250 नंबर पे या 240 नंबर पे फर्स्ट रैंक ला रहे हो, तो आप खुश होते हो। नहीं, आपको पता है मैं 5 आवर्स पढ़ रहा हूँ या 6 आवर्स पढ़ रहा हूँ, अब मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। बट आपको पता चलेगा जब ऑल इंडिया हमारी टेस्ट सीरीज दोगे, तो इसमें फायदे क्या होते हैं कि भाई जब आप 60,000 बच्चों में से रैंक दे रहे होगे, जैसे आपकी रैंक 500 बनेगी, या फिर आपकी 400 रैंक बनेगी, या फिर 1000 बनेगी, जो भी, या फिर 100 बनेगी। तो अब आपको पता चलेगा नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा पीछे हूँ। 14 लाख स्टूडेंट है उसमें, मैं यहाँ पे लाई कर रहा हूँ, मुझे इतनी रैंक देनी है। आईआईटी जेईई एडवांस की बात करूँ या फिर नीट में आप सिलेक्ट होने की बात करोगे, मतलब किसी में एक तो भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। तो आपको पता चलेगा कि आप कितना क्या कमियां कर रहे हो। मतलब आप यार अभी 6 घंटे पढ़ रहे हो, आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए। उससे पता चलेगा, क्योंकि अभी तो क्लास में 70 स्टूडेंट आप फर्स्ट आ रहे हो, 6 आवर्स पढ़ के आ रहे हो, बट वहां पे आपकी रैंक 500 आ रही, तो आपको पता नहीं मुझे क्या अंडर 50 अंडर 10 के अंदर रैंक लानी है, तो इसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर अंडर 100 के अंदर रैंक लानी है। तो कहीं ना कहीं आप 1 आवर 2 आवर्स आप उसमें ऐड करोगे, पढ़ाई में ऐड करोगे, उससे आपकी रैंक बूस्ट। तो इंस्टीट्यूट इस वजह से ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कराते हैं। अभी आप देख रहे होंगे 3 मार्च का ही पेपर है, तो जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से पूरा रहता है, फ्रंट पेज रहता है। मैं इसलिए डिटेल वाइज ये वीडियो बनाया। बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं, कॉल्स करते हैं, टेस्ट सीरीज का सर लेवल कैसा होता है, कैसे पेपर होता है, किस तरीके से फॉर्मेट होता है पेपर का। आज मैं डिटेल वाइज वीडियो बना रहा हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है। ये भी पता चल रहा है कि पेपर कैसा होता है। जो बच्चे ज्वाइन करते हैं या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर और जो नेक्स्ट ईयर में आप ज्वाइन करना चाहते हो, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। भाई पेपर का पैटर्न कैसा होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है, जो पेपर होता है ये बाइलिंगुअल होता है, मतलब दोनों दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि जो पेपर होता है इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, या फिर केवल इंग्लिश में होता है। मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड बच्चों के लिए, इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंग्लिश में ही वो करते हैं, उनके लिए भाई हिंदी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। मगर हाँ, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा इस चीज की नीड होती है कि जो पेपर है वो बाइलिंगुअल होना चाहिए। देख रहे होंगे कि बाइलिंगुअल पेपर होता है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में। पहले आपको इंग्लिश ही पढ़नी है, उसके बाद अगर इतना बड़ा देख रहे होगे क्वेश्चन दिया हुआ है सामने, अगर हिंदी लिखी, तो आप क्या है क्वेश्चन को तुरंत कर लेते हो। आप बिल्कुल भी टाइम बिना वेस्ट किए कर सकते हो। आपका क्वेश्चन ये नहीं रहेगा नहीं यार मैं यूपी बोर्ड था, मेरा हिंदी मीडियम था, इसलिए 3 घंटे में भाई 90 में से 75 क्वेश्चन जैसे करने होते हैं जेईई मेंस की अगर बात करूं, तो मैं नहीं 60 ही कर पाया, मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भैया ज्यादा मेहनत करते, भाई वो इंग्लिश उन्हें आती इसलिए उन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए, मेरी रैंक क्लास में 10th इस वजह से आई। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में तो बहुत अच्छे यूपी बोर्ड वाले होते हैं, बट टेस्ट की वजह से जब हम लोग टेस्ट देते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हिंदी वाली जो कुछ चीजें होती है वो नहीं जब मुझे आती, जैसे कि पूरा अगर पेपर इंग्लिश में दिया है, तो एक सीबीएसई बोर्ड का बच्चा 3 घंटे में क्या है क्वेश्चन पूरे कर सकता है, या फिर वो क्या करेगा मतलब पूरे क्वेश्चन लगा सकता है, क्योंकि उसको फास्ट, अगर वो 75 क्वेश्चन उसे करने हैं तो 75 कर सकता है। मगर अगर मैं यूपी बोर्ड के बच्चे की बात करूं, तो उसे इंग्लिश समझने में ही उसको 1-2 मिनट लग जाएंगे, लैंग्वेज समझने में लग जाएंगे। इस वजह से वो 75 अगर क्वेश्चन करना चाहता है, तो वो केवल 50-60 ही क्वेश्चन कर पाता है, 10-15 क्वेश्चन उसके छूट जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग बाइलिंगुअल पेपर देते हैं, ताकि हमारे दोनों जो भी सीबीएसई फिर आईसीएसई या फिर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी लिखी हुई है। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से पूरा पेपर का फॉर्मेट होता है। पहले क्वेश्चन दिए होते, उसके नीचे क्या है रफ वर्क के लिए आपको जगह भी दी होती कि आप कोई भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे उसका सोल्यूशन लगाइए, देख सकते हो, और इसको आप कोशिश करिए। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि पेंसिल लेके आनी है, और आप इरेजर लेके आइए, पेंसिल से करिए, इरेज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये हमारा पूरा फॉर्मेट होता है, देख सकते हैं। सेकंड पेज है, ठीक है। ये फिजिक्स के क्वेश्चंस है, ये भी देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आप हमारी कोचिंग में आप देख सकते हो कि हाँ भाई यार क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है। क्या ऐसे जेईई मेंस पे क्वेश्चंस आते हैं? भाई बिल्कुल आते हैं, बहुत तगड़े लेवल के टीचर्स बनाते हैं, और बहुत भाई टाइम लगता है, बहुत मेहनत, क्योंकि हर संडे को ये टेस्ट होता है। यहाँ काकादेव से कानपुर लेके पूरा ना टॉप की टेस्ट सीरीज चलती है। पूरा स्टूडेंट जितना भी होल काकादेव का, या फिर मैं यूपी की बात करूं, ऑनलाइन जो बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कानपुर में, अगर कोचिंग सर्च करेंगे तो इंस्टीट्यूट आपको आरएसई मिलेगा, क्योंकि यहाँ की टेस्ट सीरीज से लेके जो स्टडी मटेरियल है, जो या फिर टीचर्स की बात करूं, सारे आईटीएन टीचर्स में बहुत ब्रिलियंट टीचर वो खुद पेपर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से पूरा पेपर रहता है। ये आप देख रहे होंगे फिजिक्स का है, मैं और दिखा दे रहा हूं।
आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा, लगाइएगा बिल्कुल। ये जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें कितने क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का पेपर है, मतलब जेई मेंस का 15 क्वेश्चंस। मैं देख लेता हूं, आपको ये भी बता दे रहा हूं कितने क्वेश्चंस आते हैं। 20 हो गए, 23 क्वेश्चंस। ये फिजिक्स से अभी चल रही है, जैसा कि पहला लिखा हुआ था फिजिक्स में। आप देख रहे हैं 30 क्वेश्चन। देखिए 30 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं और 30 ही केमिस्ट्री में होते हैं, 30 मैथ्स में होते हैं। और ये इसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने, 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। हाँ, रही बात ये कि जैसे 30 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से होता क्या है कि 20 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और 10 इंटीजर टाइप के होते हैं। तो आपको जैसे 25 करने होते हैं, तो उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव वाले 20 में से 20 पूरे करने होंगे। आपको 10 जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 10 में से 5 क्वेश्चंस ओनली करने होते हैं। इस वजह से टोटल कितने करने होते हैं? 25। अगर तीनों सब्जेक्ट की मैं बात करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो 75 करने होते हैं। आते कितने? 90, जिसमें से 60 होते हैं ऑब्जेक्टिव और 30 कैसे होते हैं? इंटीजर टाइप की। ठीक है, उसमें से आपको 15 करने होते हैं। ये है तरीका। आइए क्वेश्चन का लेवल आप जरूर देख लीजिएगा, मैं पूरा पेपर दिखा देता हूँ। ये केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, ठीक है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का पेपर है, पूरे में स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या फिर जैसे भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चे थे, इस तरीके से भाई पूरा पेपर होता है। ये हमारे सिलेक्शन थे लास्ट ईयर के। निखिल सिंह 164 रैंक, यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, इनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है। अगम अग्रवाल 645, इनके भी इंटरव्यू पड़े हुए हैं। कुशाग गुप्ता 833 एंड निकिता गुप्ता 1744, मतलब 1744 रैंक। मतलब इतनी सारे रैंक्स ये आपकी लास्ट ईयर गई हैं। और बहुत सारे सिलेक्शन थे, बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं जो हमारे टॉप होते हैं वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे जो यहाँ के बेस्ट परफॉर्मेंस हैं, जो लास्ट ईयर या फिर उससे पहले सिलेक्टेड हो चुके हैं। 4 रैंक, 9 रैंक, 13 रैंक, 47, 122, 327, 462, 927, ये हमारी रैंक्स पहले की हैं। आरएस इंस्टीट्यूट 14 ईयर से, ये 15वां साल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 15 ईयर हो जाएंगे पूरे बहुत ही जल्द। आपका दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे 2024 में। तो बच्चों, जो हमारे राघवेंद्र सर है, बहुत बच्चों पे मेहनत करा रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो निर्मल सर है, या फिर मैं बात करूं अनंत अग्नोत्री सर की, या फिर मैं विशाल सर की बात करूं, सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अगर आपने भाई मेहनत कर ली, यहाँ के टेस्ट दे लिया, स्टडी मटेरियल पूरा लगाया और टीचर्स के साथ मेहनत कर ली, 100% यहाँ से सिलेक्ट होके जाओगे। कानपुर काकादू में अपनी ये कोचिंग है आरएस इंस्टीट्यूट। जो भी बच्चे यहाँ नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका जो बैच है 3 अप्रैल से एक स्टार्ट हो रहा है, एक 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उनका एक 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और एक हो रहा है 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और मैं अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, तो उनका 3 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। या फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी 3 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। या फिर जो नीट वाले बच्चे हैं, उनका भी 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे बैच की डिटेल्स हैं, आप जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे गूगल मैपिंग पे चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई लगे कि आपका कोई डाउट है, तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको पूरी यहाँ पे डिटेल वाइज सारी चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर वैसे पड़ा होगा, ये भी एक पड़ा हुआ है, एक मैं लिख देता हूँ, और 96960192 ठीक है, इससे आप कॉल भी कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको ये लगता है कि कॉल नहीं करना है, तो आप हमारी साइट्स पे जाके सब कुछ चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी आपको नॉलेज मिलने वाली इस चैनल से। अगर आप आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हो 25 के लिए, या फिर फ्यूचर में आप कभी करना चाहते हो। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों।